हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक क्लास 7 के लिए वर्कशीट नंबर 3। इसका टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। डाटा को हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करें या अरेंज करें जिससे हम उससे रेलिवेंट जो वो बताना चाह रहा है, जो भी उससे हमें डाटा मिल रहा है या जो भी उससे इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकें। तो देखो हमने क्या क्या सीखा है। वी हैव लर्नड व्हाट इज़ डाटा। डाटा क्या होता है हम सीख चुके हैं। टू गेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, इससे कोई ना कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हम निकालते हैं। वाई वी कलेक्ट डाटा, ये हमारा डाटा होता है। टू गेट द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर उससे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए फ्रॉम द डाटा वी नीड टू अरेंज एंड ऑर्गेनाइज द डाटा। अरेंजमेंट या ऑर्गेनाइज एक ही बात है। लेट्स फाइंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। देखो, क्लास टीचर ऑफ क्लास 7 wanted to know how many students reverted back worksheet on WhatsApp groups। आप सब जानते हो WhatsApp पे ग्रुप बने हुए हैं। क्लास टीचर वहाँ आपको होमवर्क भेजती हैं वर्कशीट के रूप में। अब उसमें क्या करते हैं, बच्चे अपनी कॉपी में होमवर्क करते हैं, फ़ोटो खींचकर वापस भेज देते हैं। फिर क्लास टीचर उसका नोट डाउन करते हैं कि इस दिन किस बच्चे ने कितना होमवर्क, जैसे पहले दिन 33 बच्चों ने भेजा, फिर 35 ने भेजा, फिर 46 ने भेज दिया, फिर 29 ने भेज दिया, कभी 46 ने भेज दिया, फिर 32 ने भेज दिया और फिर 38 ने भेज दिया। ऐसे सेम नंबर ऑफ बच्चे डेली काम नहीं भेजते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम, ये ऊपर नीचे होता रहता है। तो आगे चलते हैं इसमें। अब ये देखिए आगे क्या कह रहा है। ये हमें डाटा दे दिया, यानी मंडे को 33 बच्चों ने, ट्यूसडे को 35 ने, इस तरह से ये पर डे का आ गया। संडे तक भी ले लिया कि कितने बच्चों ने किस दिन कितना काम भेजा। अब आगे कहते हैं सी हैज़ टू। अब हमें टीचर्स को क्या करना होता है, जैसे ये तुम्हारा एक हफ्ते का डाटा आ गया, हमें आके ऊपर प्रिंसिपल या गवर्नमेंट को हमें बताना पड़ता है कि लगभग कितने बच्चे। अब हम उनको पर डे का नहीं बताते हैं, हम उन्हें एवरेज बताते हैं कि एवरेज इतने बच्चे रोज़ाना काम भेज रहे हैं। ठीक है। सी, अब जैसे यही है, सी हैज़ टू सेंड द एवरेज नंबर ऑफ वर्कशीट टू द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट को हमें सारा डाटा भेजना होता है पूरे वीक का। सो सी एडिड द नंबर ऑफ वर्कशीट, ये सारी नंबर ऑफ वर्कशीट को ऐड करा और उसको 7 से डिवाइड कर दिया, यानी इन सबको ऐड करो और जितनी इनकी संख्या है उससे डिवाइड कर दो, जितने डेज हैं ये। ठीक है। तो दिस इज़ नोन एज मीन या एवरेज। दिस एवरेज डाटा इज नोन एज मीन। तो मीन क्या होता है, सभी ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ऑब्जर्वेशन आई हैं इन सब का सम बटे इनकी नंबर ऑफ द डेज। देखो सबको ऐड करा और हमने उसको उसके टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया, सम ऑफ डाटा बटे नंबर ऑफ डाटा। सम ऑफ डाटा हमारे पास ये था और इनका नंबर का मतलब इनकी काउंटिंग कितने हैं ये नंबर में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। तो इससे हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो ऊपर ऐड करा 259 को 7 से डिवाइड करा 37। इसका मीनिंग ये है कि लगभग 37 बच्चे रोज़ाना काम भेज रहे हैं। किसी दिन 37 से 1-2 कम, किसी दिन ज़्यादा, ये हमारा आ जाता है। एक तो मीन हो गया। अब एक आता है हमारे पास मोड। मोड क्या होता है, जिस दिन सबसे ज़्यादा बच्चों ने काम भेजा उसको हम बोर्ड बोलते हैं। यानी देखो ये बोला कैंडिडेट्स कैन गेट वर्कशीट दैट विल बी 46। ठीक है। तो मोस्ट फ्रिक्वेंट डाटा इज़ 46। मोस्ट फ्रिक्वेंट यानी सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी जो आ रही है वो 46 है। वो किस किस दिन आई है, वेडनेसडे और फ्राइडे को। तो दिस इज़ नोन एज मोड। जिस दिन सबसे ज़्यादा बच्चों ने भेजा उसको मोड बोलते हैं। ऐसे ही हमारा एक होता है मीडियन। मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, मीडियन में हम इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या आएगा 29, क्योंकि सबसे छोटा है। 29 के बाद क्या आएगा 32। 32 के बाद क्या आएगा, मैं इस डाटा को अरेंज कर रहा हूँ। 32 के बाद आएगा हमारे पास 33, फिर 35, ठीक है, फिर 38 और फिर 2 बार 46 है। तो मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मीडियन बिल्कुल बीचों बीच वैल्यू होती है। 3 इधर से छोड़ दो, 3 इधर से छोड़ दो, दिस इज मीडियन। ठीक है। अगर बीच में बराबर बराबर छोड़ने पर बीच में 2 चीज़ बच जाएं तो उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड हम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर एक दिन और ले लें हम यहाँ 47, तो तब क्या होता है, ये बीच में ये दोनों चीज़ बच जाती है हमारे पास। 3 हमने इधर से काट दिए, 3 इधर से काट दिए। तो हम क्या करते, 35 और 38 को ऐड करते और 2 से डिवाइड कर देते, तब मीडियन निकलता। और एक ही बचता है तो वो खुद ही मीडियन होता है।
आगे आपको समझ तीनों चीज़ें। आइए अब आगे करते हैं, लेट्स प्रैक्टिस। कहता है टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डाटा। यस, जो मोड होता है वो वन ऑफ द नंबर होता है इन ए डाटा। अगर इस डाटा की बात करें, नंबर को क्या, अच्छा 46 मोड क्यों आया था, क्योंकि 46 जो है 2 बार आ रहा है बेटे, इसलिए यहाँ पे 46 आया था। ज़्यादा तो है ही वो, जो 46 है हमारे पास यहाँ 2 बार आ रहा है। मोस्ट फ्रिक्वेंट डाटा, मोस्ट फ्रिक्वेंट का मतलब सबसे ज़्यादा बार यही वैल्यू आई है, और कोई वैल्यू 2 बार रिपीट नहीं हो रही। जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंट होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है, वही जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है उसी को हम मोड बोलते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर, ठीक है, वो कोई ना कोई नंबर ही होगा डाटा का, वो कहीं बाहर से हम नहीं निकालते। तो दिस इज ट्रू। द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन डाटा, नो, कोई ज़रूरी नहीं है, मीन तो एवरेज होकर निकल के आता। अब देखो ये 37 आया था, 37 उसमें था, तो दिस इज फॉल्स। द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डाटा। देखो मीडियन अभी जैसे मैंने करके बताया था, अगर ये जो डाटा है इनकी संख्या अगर ओड नंबर है तो वो तब ये ट्रू है, लेकिन अगर ये ओड नंबर में नहीं है, इवन में है, तब ये फॉल्स हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि डाटा के नंबर कितने हैं। डाटा अगर इवन नंबर है तो ये फॉल्स हो जाएगा, डाटा अगर ओड नंबर है तो ये ट्रू हो जाएगा। ना ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग डाटा फॉलोइंग मार्क्स इन द क्लास असेसमेंट इन टेबुलर फॉर्म। इसको टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना है। देखो टेबुलर फॉर्म में अरेंज करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम इसको टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। और फिर कहता फाइंड अर्थमेटिक मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा। देखो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसको मैं इस पेज पर आपको करके दिखाता हूँ। तो क्या बोल रहा है ये कि ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग डाटा इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में देखो ये क्या थे, ये मार्क्स थे, तो इधर हमने मार्क्स लिख लिया, इधर टैली मार्क्स आ गया, इधर फ्रीक्वेंसी आ गया। अब छोटे से छोटा मार्क्स इसमें जो दे रखा 1 है और बड़े से बड़ा इसमें 9 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने सारा लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, देखो पहले नंबर पे क्या है 4, तो 4 को हमने काटा, 4 के सामने एक टैली मार्क हमने लगा लिया, 1 लगा लिया। फिर 6 आ गया, अब 6 के सामने लगा लिया। फिर 7 आ गया, वहाँ काटते जाओ और यहाँ पर हमारा टैली मार्क्स लगता रहेगा। 5 आ गया, फिर 5 के सामने एक लगा लिया, फिर 3 के सामने लगा लिया। ऐसे ही 5 फिर से आ गया, 5 के आगे फिर से आ जाओ। 4 आ गया, फिर से 4 के आगे आ गए, फिर से 5 के आगे आ गए, तो फिर से 2 के आगे आ गए। अब हम 2 के बाद हम 6 पर आ गए, 6 पे फिर से आ गए, फिर से 2, और ये 5 फिर से आ गया, फिर 1 आ गया, ये 9 आ गया, इधर 9 के बाद 6 आ गया, और 6 के बाद क्या आ गया, फिर से 5 आ गया। अब देखो 5 में 4 लाइन पहले से ही आ चुकी हैं, तो जब 5वीं लाइन आएगी वो ऐसे क्रॉस करके आएगी, तो यानी कि हमारा एक ग्रुप बन गया। अगर ऐसे क्रॉस करके लाइन आ रही है तो ग्रुप है 5 का, इसका मीनिंग ये हुआ। अब 8 आ गया, ऐसे ही फिर यहाँ पर 4 आ गया, ये इधर से 6 आ गया, और इधर ये 7 फिर से आ गया। ठीक है, तो ये सारे कैंसिल आउट हो गए। अब इसकी फ्रिक्वेंसी जितने ये लाइन हैं उतने लिखते चले जाओ। एक लाइन है तो 1, 2 है तो 2, फिर 1, ये 3, ये 5 का ग्रुप हो गया, इधर ये 4, अब ये इधर 2, इधर ये 1 और ये 1। तो ये हमारी टेबुलर फॉर्म में अरेंज हो गया डाटा। अब कहता है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ डाटा। देखो रेंज जो होती है वो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। किस में, ये जो डाटा दे रखा, तो हाईएस्ट वैल्यू इसमें क्या है 9, लोएस्ट वैल्यू क्या है इसमें 1, तो 8 आ गई रेंज। ठीक है, जो ये हमारा डाटा दे रखा था ये सारा, इसकी हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। अब आ गया फाइंड द अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अब अर्थमेटिक मीन हम कैसे निकालें भाई। अर्थमेटिक मीन क्या होता था, इन सबको ऐड करना था हमें। ठीक है, अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन वही था, सारे डाटा को ऐड करो और टोटल नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड कर दो। देखो 4 और 6 10, 10 और 7 17, 17 और 5 22, 22 और 3 इस इधर से कर रहा हूँ मैं ये। ठीक है, इन सबको तुम्हें ऐड करना है, तो अभी मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऐड ऑल डाटा बटे नंबर ऑफ डाटा। अभी आप अपना आप कर लेना, इन सबको ऐड कर लेना। ठीक है, इन सबको ऐड जब करोगे आप
तो जब ऐड करोगे तो जितने भी इनकी टोटल काउंटिंग है, कितनी काउंटिंग बन रही थी वो तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं काउंटिंग। तो 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18, 19 20, टोटल है 20। तो 20 से हम उसको डिवाइड कर देंगे। आगे आता है मोड। मोड देखो क्या है, मोड में सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, ये फ्रिक्वेंसी 5 है, तो 5 किसकी आ रही है, 5 की आ रही है। तो मोड हो गया हमारे पास 5। यहाँ से तो हमने सिर्फ फ्रिक्वेंसी देखी किसकी सबसे ज़्यादा है, उस फ्रिक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग डाटा क्या है हमारे पास, वो तो बाई चांस से 5 ही आ गया, अदरवाइज ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद आ जाता है मीडियन। मीडियन में क्या करते हैं, हम इनको अरेंज करते हैं। आइए मीडियन में आपको करके दिखाता हूँ। तो देखो मीडियन हम कैसे करेंगे, ये मैंने सारा डाटा दोबारा से उतार लिया है जो हमें दे रखा था वहाँ पर ऊपर क्वेश्चन में। अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले सबसे छोटा आएगा क्या है, 1, 1 हमने उतार लिया। 1 के बाद हमारा क्या आएगा, 2 आएगा, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 बार 2 लिख लेंगे हम। इसके बाद हमारा 3 आएगा, 1 ही बार है 3। इसके बाद हमारा 4 आएगा, 1 2 3, तो 4 4 4 ऐसे लिखते जाएंगे। अब 5 आएगा, 1 2 3 4 5, ये 5 बार था, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके बाद हमारा 6 आएगा, 6 कितनी बार है, 1 2 3 और 4, 4 बार हमारा 6 है। इसके बाद 7 है भाई 2 बार, 8 एक बार है और 9 भी एक बार है। तो ये आ गया सारा। अब हम क्या करेंगे मीडियन निकालने का। देखो सबसे तरीका बढ़िया मीडियन निकालने का, इधर से 2 काटो, एक एक भी काट सकते हैं हम, फिर 2 भी काट दिए, फिर 2 काटे, फिर 2 काटे, फिर 2 काटे, इधर से भी 2 काटे, इधर से भी 2 काटे, इधर से भी 2 काटे। अब 2 2 नहीं काटेंगे, अब एक एक काटेंगे, क्योंकि बीच में या तो 2 या 1 बचना चाहिए। अगर मैं 2 2 काट देता तो बीच में कुछ बचता ही नहीं। तो बीच में हमारे पास क्या बचा है, 2 नंबर बच गए। तो इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, दैट इज आंसर, 10/2 5। तो इस तरह से मीडियन भी निकल जाता है। तो ये जो तीनों क्वेश्चन मैंने समझाए हैं ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं और अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करने हैं। धन्यवाद।